हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका अपने चैनल स्टडीगढ़ पे बहुत बहुत स्वागत। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। ठीक है, तो हमने पार्ट 1 में एडिशन और सब्सट्रैक्शन वो भी डेसिमल्स का देख लिया है। ठीक है, अगर आपको उसमें भी प्रॉब्लम है तो जाके पहले उस वीडियो को देखो, समझ में आए तो रिपीट करके देखो, और फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब बहुत ही जल्द मिलेगा। तो बढ़ते हैं अपने पार्ट 2 पे, जहाँ पे हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशंस, वो भी डेसिमल्स का। ठीक है, आप प्रॉपर इसका नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको जब दोबारा रिवाइज करना हो तो आप आसानी से रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो बढ़ते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। अब इसको हमको मल्टीप्लाई करना है। सिंपली तो हम मल्टीप्लिकेशन ज़्यादातर कर लेते हैं, प्रॉब्लम हमको तब आती है जब डेसिमल्स आ जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमारी आदत क्या होती है कि हम डेसिमल को देख के डर जाते हैं, जो कि डरना नहीं चाहिए। डेसिमल आप अपने माइंड से हटा दीजिए, डेसिमल का डर। ठीक है, और आप देखिए, मैं करता हूँ अभी, बहुत ही आसान है, आप इसको देखिए, डेसिमल से डरिए नहीं। ठीक है, तो देखते हैं क्या करना है। पहले सिंपली डेसिमल को इग्नोर कर दो, कि जैसे तुमको ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि इसमें डेसिमल है ही नहीं। ठीक है, तो डेसिमल इग्नोर कर दिया, भूल जाओगे यहाँ डेसिमल है। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ऐड करेंगे 6 4 3 7, 9 2 11, 6 6 12, कैरी 1 13, 4 1 5। सिंपली क्या करेंगे, डेसिमल को इग्नोर करेंगे, 3 2 फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। सिंपली इसको ऐड कर देंगे। अब हमने सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लिया और हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे कि जो अब मेन स्टेप है, डेसिमल को काउंट करेंगे कि वो कितने डिजिट बाद है। ठीक है, तो काउंट कीजिए, वो भी राइट साइड से इरेज कर सकते हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा कि ये भी डेसिमल है। तो काउंट कीजिए राइट साइड से, 1 2, ऊपर कितना 2 डिजिट बाद है, डेसिमल 2 डिजिट बाद है, और नीचे 1 डिजिट बाद, दोनों का ऐड करिए, टोटल डिजिट कितना हुआ 3। जितना हम देखेंगे कि डेसिमल, जो डेसिमल हमारा लगा है वो कितने डिजिट बाद है। यहाँ पे 2 डेसिमल है, इसलिए ऊपर वाला भी काउंट किया और नीचे वाला भी काउंट किया। अगर ये नहीं होता तो सिर्फ ऊपर का काउंट करते, सिर्फ 2 होता, लेकिन नीचे भी है तो ऊपर का भी हम काउंट करेंगे और नीचे का भी काउंट करेंगे। टोटल कितना डेसिमल, कितने प्लेस बाद हो गया 3। फाइनल रिजल्ट में 1 2 3 डिजिट बाद लगा देंगे। यहाँ 2 डिजिट बाद, यहाँ 1 डिजिट बाद, टोटल कितना हुआ 3 डिजिट बाद। यहाँ कितना 3 डिजिट। जैसे आपको किसी ने 10 रुपये दिए और किसी ने 15 रुपये दिए, तो आपके पास टोटल कितना हो गया 10 और 15 25। तो यहाँ भी 2 डिजिट बाद और 1 डिजिट बाद, टोटल कितना हुआ 3 डिजिट। अब यहाँ 3 डिजिट बाद लगा दीजिए टोटल में। हमें जो करना है वो फाइनल रिजल्ट में करना है। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। इसको क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, डेसिमल को इग्नोर, डेसिमल को आप इग्नोर कर दीजिए कि इसमें डेसिमल है भी, डेसिमल हटा के अब सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ऐसे आप जैसे मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मली, मल्टीप्लाई करके फाइनल रिजल्ट पे आ जाइए। ये हमारा फाइनल रिजल्ट ऐड करके। अब हम क्या करेंगे कि टोटल काउंट करेंगे कि कितने डिजिट बाद डेसिमल है, और काउंट कर लीजिए। 1 2 ऊपर है, 1 नीचे है, तो टोटल कितना हुआ। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल बताया कि आपके पास किसी ने आपको 15 रुपये दिए और किसी ने 10 रुपये दिए, तो टोटल आपके पास कितना हो गया 25 रुपये। 15 + 10, 15 + 10 कितना हो गया 25। तो वैसे ही ऊपर आपको 2 डिजिट बाद डेसिमल मिला, नीचे 1 डिजिट बाद डेसिमल मिला, तो टोटल कितना डिजिट बाद डेसिमल हो गया 3 डिजिट। और यहाँ फाइनल रिजल्ट में 3 डिजिट बाद ही डेसिमल को लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी में देखते हैं, अगर ये डेसिमल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 1
यहाँ पे होता, सॉरी ढंग से इसको 23, ठीक है। अब आप क्या करते, सेम स्टेप, सिर्फ आपको कोई भी क्वेश्चन हो मल्टीप्लिकेशन का डेसिमल, आपको सिर्फ एक स्टेप फॉलो करना है, डेसिमल को इग्नोर करना है और क्या करना है उसके बाद टोटल काउंट करना है कि कितने प्लेस बाद डेसिमल हैं, उतने ही प्लेस बाद जितना टोटल है फाइनल रिजल्ट में उतने ही प्लेस बाद हमको डेसिमल लगा देना है। अब ये डेसिमल कितने प्लेस बाद आएगा, ऊपर 2 डिजिट बाद है, नीचे 2 डिजिट बाद है, टोटल कितना हो गया 4 डिजिट, ठीक है। तो हम यहाँ 4 डिजिट बाद डेसिमल को प्लेस कर देंगे, ये बहुत ही सिंपल है। अब जैसे कि इसी में हम लेते हैं, सिर्फ यहाँ होता, अब फिर से वही स्टेप, टोटल कितने डिजिट बाद है देखते हैं इसको, 1 2 3 4, नीचे ही नहीं 4 है, 4 डिजिट बाद, वही आंसर हुआ 1 2 3 4। बहुत ही सिंपल है, बस आपको समझना है क्या करना है, पहले डेसिमल को इग्नोर कर देना है, उसके बाद क्या करना है काउंट पहले मल्टीप्लाई कर लेना है, फाइनल रिजल्ट तक आ जाना है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि काउंट करेंगे कि कितने डिजिट बाद डेसिमल है, टोटल कितने डिजिट बाद डेसिमल है, उतने ही डिजिट बाद हम फाइनल रिजल्ट में डेसिमल को अप्लाई कर देंगे, ठीक है, समझ गए। अब कुछ आपको इस पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जिसको आप अच्छे से समझिएगा। (46 = 46.0), 33 = 33.000। ये क्या हमने लिखा है कि आप 46 को 46.0 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 33 को 33.00 लिख सकते हैं। कहने का ये मतलब है कि आप डेसिमल के बाद चाहे जितना जीरो लगाए उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है कि 46 को हम 46.0 भी लिखते हैं। नॉर्मली होता है जैसे जब हम डेसिमल की हम बात करेंगे यहाँ हम 46 को ये लिख सकते हैं, लेकिन जहाँ पे हम नॉर्मली हमको कोई बोलता है 10 लिखो तो हम ऐसे लिखते हैं, 33 लिखो ऐसे लिखते हैं, 22 लिखो ऐसे लिखते हैं, पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10.0, 30.000, जितना मन करे उतना ज़ीरो लगा दीजिए, जितना आपके पास पेज अवेलेबल हो उतना आप लगा सकते हैं। वैसे हम तो एक ही लगाएंगे क्योंकि हमारे पास इंक बहुत कम है, ठीक है, आप लगा सकते हैं जितना मर्जी करें। तो इसको हम नॉर्मली ये बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ समझने जा रहे हैं, उसको ध्यान समझिएगा। 23.23 इंटू 100, इसका रिजल्ट क्या होगा। सिंपली हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अब आप सोचेंगे 0.3 इंटू 100, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, काउंट करेंगे कितने डिजिट बाद डेसिमल प्लेस कर देंगे। हाँ वो तो तरीका सही है आपका, लेकिन इसका एक शॉर्ट मेथड है। क्या शॉर्ट मेथड है आपको बताने वाले हैं हम, कि जहां हमें ऐसे नंबरों से मल्टीप्लाई करना हो जिसमें सिर्फ जीरो हो, 100, 10, 1000, 1 लाख, 1 करोड़, तो हमको क्या करना है, सिंपली इस नंबर को पहले ऐसे लिख लें, ऐसे लिख लें, इसको ऐसे पहले लिख लें। अब हम क्या करेंगे, जितना जीरो होगा उतना डेसिमल को राइट शिफ्ट कर देंगे। फिर से सुनिए, जितना जीरो होगा उतना इस डेसिमल को राइट में शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर कितने जीरो हैं, 2 जीरोज हैं, तो हम इस डेसिमल को कितना शिफ्ट करेंगे, 2, जितना जीरो उतना डेसिमल को राइट शिफ्ट, 2 जीरो डेसिमल को 2 डिजिट राइट शिफ्ट, 1 डिजिट 2 डिजिट, तो ये डेसिमल यहाँ से यहाँ आ गया। अब सिंपली हम सिर्फ डेसिमल नहीं लिखते, जैसे हमने आपको बताया कि 23 को 23.0 लिखते हैं, ना कि 23 को 23 पॉइंट लिखते हैं, इक्वल है ये, सिर्फ पॉइंट नहीं लिखते, पॉइंट के बाद जीरो भी लगाते हैं, इसलिए हम यहाँ जीरो भी लगा देंगे। और सिंपली 23.0 को 23 कहते हैं, इरेज कर दीजिए। समझ गए क्या करना है, फिर से देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि
0.406 इंटू 1000। सिंपली क्या करना है, पहले इस नंबर को ऐसे लिख लेना है। अब क्या करना है कि जितने जीरो उतना डेसिमल को राइट शिफ्ट, उतने ही डिजिट डेसिमल को हम राइट शिफ्ट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, नंबर को लिख लेंगे, जीरो को काउंट करेंगे, जितना जीरो उतने ही डिजिट हम डेसिमल को राइट में शिफ्ट कर देंगे। कितने जीरो, 3 जीरो, कितना शिफ्ट करेंगे, 3 डिजिट। तो 1 डिजिट डेसिमल यहाँ है, इसी के आगे से गिने क्योंकि इसी तरफ शिफ्ट करना है, तो काउंट यहीं से करेंगे। ठीक है, डेसिमल यहाँ है, इसको हमको 3 डिजिट आगे ले जाना है, तो काउंट कर लीजिए 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, ये डेसिमल यहाँ आ गया। अब हमको आप जैसा बताया आपको सिंपली क्या लिखते हैं, सिर्फ पॉइंट नहीं लिखते, जीरो भी लगा सकते हैं। और 400 जैसा कि ये हमने बताया कि 23 को 23.0 बोलते हैं, मतलब 23.0 को 23 दोनों बराबर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 406.0 को 406 भी लिख सकते हैं। इसको इरेज कर दीजिए। समझ गए आप? और एग्जाम्पल देख लीजिए, इस पर और भी तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। इसका प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, ठीक है, ताकि आप अच्छे से इसको बाद में रिवाइज कर सकें, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं अभी पढ़ेंगे आप बाद में भूल जाएंगे, ठीक है, इसीलिए नोट्स बना के रखिए। अब जैसे 302.912 इंटू 100, क्या करेंगे इसमें हम, सिंपली वही स्टेप, ज़ीरो वाले मल्टीप्लिकेशन है जिसमें सिर्फ ज़ीरो हैं। क्या करेंगे, जितना ज़ीरो उतना डेसिमल को राइट शिफ्ट। कितना ज़ीरो है, पहले नंबर को हम लिख लेते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, नंबर को ऐसे लिख लीजिए। अब जितना ज़ीरो उतना डेसिमल को राइट शिफ्ट। कितने ज़ीरो, 2 ज़ीरो, कितना राइट शिफ्ट, 2 डिजिट, 1 डिजिट, 2 डिजिट, ये डेसिमल यहाँ गया। अब हमें पॉइंट के बाद ज़ीरो लगाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि 2 पहले से ही है। अगर कुछ नहीं रहता, जैसे 5 पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो इसके आगे कुछ नहीं है, तब हम ज़ीरो लगा लेंगे, लेकिन यहाँ से पहले से 2 है ना, तो हम कुछ नहीं लगाएं। इसीलिए ये एग्जांपल लिया ताकि आप इसको समझ सकें, ठीक है, कि यहाँ पे राइट साइड में 2 है, नहीं तो आप यहाँ इसको ज़ीरो लगा देंगे तब भी गलत नहीं है, लेकिन कोई इसका मतलब नहीं रहेगा। अगर डिजिट है तब मत लगाइए ज़ीरो, और नहीं है तो आप लगा सकते हैं ज़ीरो, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं एक कि पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं राइट साइड में, तब ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे। ये कितना होगा, सेम स्टेप, जितने जीरो उतना डेसिमल को राइट शिफ्ट। कितने जीरो, पहले नंबर को लिख लिया हमने, कितने जीरो, 3 जीरो, डेसिमल को कितना राइट शिफ्ट, 3 डिजिट, लेकिन डेसिमल के बाद तो हमारे पास एक ही डिजिट है। अब हम कैसे करेंगे, करना हमें 3 डिजिट शिफ्ट है, हमारे पास एक ही डिजिट है। अब ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको देखिए ध्यान से, बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, जितना डिजिट कम है उतने ही आप ज़ीरो लगा लीजिए। ज़ीरो का बहुत ही फायदा है। हम ज़ीरो को समझते हैं बेकार है, कोई कहता है मेरा ज़ीरो नंबर है बहुत बेकार है, तो यहाँ ज़ीरो का बहुत ही ज़ीरो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ज़ीरो का, ठीक है। यहाँ पर आप ज़ीरो के इंपॉर्टेंस को समझिए। हमारे पास एक ही डिजिट था, वैसे तो हम ज़ीरो को बहुत ख़राब समझते हैं ना, लेकिन यहाँ ज़ीरो ने ही हमारे आंसर को लाया है, ज़ीरो की वजह से हमारा आंसर आया है, तो ज़ीरो को आप ख़राब ना समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जितना ज़ीरो उतना राइट शिफ्ट। एक ही डिजिट है, 2 डिजिट कम पड़ रहा है, ज़ीरो बढ़ा लीजिए और डेसिमल को शिफ्ट कर दीजिए। डेसिमल को आप शिफ्ट कर देंगे, डेसिमल यहाँ आ गया। अब डेसिमल के बाद कुछ नहीं है, जैसा आपको पहले बताया, डेसिमल के बाद अगर कुछ नहीं है तो ज़ीरो बढ़ा लीजिए, यहाँ से डेसिमल हटा दीजिए। क्या हो गया हमारे साथ, क्या आ गया, 3600.0। अब जैसा आपको बताया हमने कि 3600 को 3600.0 बोलते हैं ना, तो हम इसको इरेज कर देंगे डेसिमल भी, ठीक है। अब हम वो एग्जांपल लेते हैं।
क्योंकि आपको तब समझ में आएगा। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं 4.903। अब आप इसको बताइए कि इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये बन जाए। एक बार आप क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, अगर आप लगा सकते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप लगा सकते हैं। ठीक है, 5 सेकंड के लिए, 6 सेकंड के जितना टाइम लगे आपको, वीडियो को पॉज करिए और लगाइए। ठीक है, नहीं आता तो मैं बताने वाला हूँ, बहुत ही आसान है। क्या करेंगे इसमें कि हमें सिंपली इसको क्या बनाना है, ये। अब इसको हम क्या बोलते हैं, ये भी बोलते हैं ना, मैंने आपको बताया था अभी, इसको ये भी बोलते हैं, 0.0 हमने लगा दिया। बताया था आपको कि 33 को 33.0 भी बोलते हैं, 10 को 10.0 भी, कोई भी नंबर हो। तो वैसे ही हम इसको ऐसे बना लिए। अब देखिए कि डेसिमल कितना राइट शिफ्ट हुआ है। यहाँ था हमारा डेसिमल और यहाँ पहुँच गया, कितना राइट शिफ्ट हुआ है, 1 2 3। जितना राइट शिफ्ट हुआ है उतने ही जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हमारा क्या था कि जब डेसिमल वाला हम क्वेश्चन कर रहे थे इसी का, कि जितने जीरो उतना ही डेसिमल को राइट शिफ्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना डेसिमल राइट शिफ्ट हुआ है उतने ही जीरो हैं। उसी का उल्टा, जितने जीरो उतना डेसिमल राइट शिफ्ट। इसका मतलब जितना हमने डेसिमल को राइट शिफ्ट किया है उतना ही जीरो। तो डेसिमल को कितना राइट शिफ्ट किया है, 1 2 3 डिजिट, तो कितने जीरो आएंगे, 1 2 3। ठीक है, सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप समझ गए। एक एग्जांपल और लेते हैं। वैसे नॉर्मली नंबर यही लिखा रहेगा, ठीक है, कोई आपको ऐसे लिख के नहीं देगा। ठीक है, तो आप उसको एज्यूम कर लीजिएगा। प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आ जाएगा, आपको 0.0 लगाने की कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बस आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, 3.092, सॉरी, इसको आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 309.2 ये आ जाएगा। अब आप सोचिए इसको, वीडियो पॉज कीजिए, फिर से वही स्टेप और इसको लगाइए। अगर आपको नहीं समझ में आता तो देखिए, हम तो बताएंगे ही आपको। ठीक है, तो देखिए कितना, पहला स्टेप, कितना डेसिमल राइट शिफ्ट हुआ है। देखिए 1 यहाँ पे आ गया है ना, 2 और 9 के बीच, 2 और 9 के बीच, तो मतलब यहाँ पे आया है, तो 1 2 कितने डिजिट राइट शिफ्ट हुआ है, 2 डिजिट। और क्या था हमारा कि जितने डेसिमल, जितना जीरो उतना डेसिमल राइट शिफ्ट। इसका मतलब जितना डेसिमल राइट शिफ्ट हुआ है उतना ही जीरो, तो उतने ही जीरो वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना राइट शिफ्ट हुआ है, 2 डिजिट, तो कितने जीरो वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो वाले से। समझ गए, बहुत ही आसान है। आप एग्जाम्पल और ले लेते हैं आपके लिए, अगर आप ना समझ पाए हों। 0.932 इंटू 9.32। अब आप क्या करेंगे, किसी तरीके का भी क्वेश्चन हो, नोटिस कर लीजिए, स्टेप आपको यही फॉलो करना है। जितना जीरो डेसिमल में अगर सीधा मल्टीप्लाई करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, दिया है आपको, ये दिया है, ये पूछ रहा है, इतना दिया है, ये पार्ट पूछ रहा है, क्या करेंगे कि जितना जीरो उतना डेसिमल राइट शिफ्ट। अगर आपको ये दोनों दिया हो कितने से मल्टीप्लाई करें, तो आपको क्या करना है, जितना डेसिमल राइट शिफ्ट हुआ उतना ही जीरो। सिर्फ यही आपको याद रखना है कि जितना जीरो उतना डेसिमल राइट शिफ्ट, और जितना डेसिमल राइट शिफ्ट हुआ है उतना ही जीरो। ठीक है, इसको देखते हैं। तो कितना डेसिमल राइट शिफ्ट हुआ है, यहाँ पे था, यहाँ आ गया, तो 1 शिफ्ट हुआ है, तो 1 जीरो वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। आसान है ना, प्रैक्टिस करिए इस पे, आपको और भी आसान लगेगा। ठीक है, अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को फिर से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे तो जहाँ तक आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको डाउट है तो वीडियो को 1 या 2 बार उसको आप रिपीट करके देख लीजिए, और फिर भी अगर आपको ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, उसका आपको जवाब बहुत ही जल्द मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। आई विल बी राइट बैक विद द नेक्स्ट वीडियो। कीप वॉचिंग स्टडी गाइड। थैंक यू सो मच।